इस्तंबुल वो शहर है जहां यूरोप और एशिया आपस में मिलते हैं। ये शहर हजारों साल की तहजीबों का मरकज रहा है। यहाँ इंसानों ने सबसे पहले छोटे गांव बनाए, फिर बड़े शहर और बालाखिर पूरी सल्तनतें कायम कीं। यूं कहा जा सकता है कि ये वो मकाम है जहां तारीख के अहम लम्हात ने जन्म लिया। इस्तंबुल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेपोलियन ने कहा था, अगर दुनिया एक मुल्क होती तो उसका दारुल हुकूमत शायद इस्तंबुल होता। आज ये शहर 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों का घर है, जो इसे दुनिया के 5 सबसे बड़े शहरों में शामिल करता है। हर साल यहाँ तकरीबन 5% इजाफा होता है, जो दीगर बड़े शहरों के लिए भी हैरानकुन है। शहर में बसने वाले सिर्फ 1/4 लोग वो हैं जो यहाँ पैदा हुए, बाकी सब बाद में आकर इस शहर को अपना घर बनाया। तुर्की की तकरीबन 1/3 आबादी सिर्फ इस्तंबुल में रहती है। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद इस्तंबुल लोगों को अपनी तरफ खींचता है और हर किसी को यहाँ मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। इस्तंबुल की गलियाँ कदीम दुकानों, बेशुमार कैफ़े, रेस्टोरेंट और असली बुटीक से भरी हुई हैं। शहर के हर कोने में तारीखी विरसा नज़र आता है, जो इसे मुनफरिद और दिलचस्प बनाता है। चाहे आप जो भी हों, यहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके अंदाज के लगें। अगर आप खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं तो इस्तंबुल की मार्केट सबसे ज्यादा जिंदा है। शहर के बड़े मैच यहाँ खेले जाते हैं और इसके साहिल, खास तौर पर मारमारा समुंदर के किनारे, हर वक्त लोगों से भरा रहता है। यहाँ ना सिर्फ जमीन और हवा के रास्ते बल्कि समुंदर के जरिए भी रसाई मुमकिन है। बड़े क्रूज जहाज बाकायदगी से आते हैं, हजारों सयाह छोड़कर, जिससे इस्तंबुल एक अहम सयाहती मरकज बन जाता है। गर्मियों में शहर का साहिल हर तबके के लोगों के लिए एक मुश्तरका समाजी जगह बन जाता है। लाइव म्यूजिक, तकरीबात, नुमाइशें और ओपन एयर इज्तिमाआत शहर को हमेशा जिंदा रखते हैं। सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनकर साहिल पर लंबी सैर करते हैं और समुंदर का मंजर देखते हैं। बाज़ जगहों पर सिगरेट के टुकड़े और कचरा नजर आता है, मगर जब आप कश्तियों को तैरते देखते हैं और समुंदर की लहरें महसूस करते हैं तो मजमूई माहौल खुशगवार लगता है। सुबह के वक्त भी तकरीबन हर जगह हुजूम होता है और टूर ग्रुप से टकराना नागुज़ीर है। साहिल पर छोटी दुकानें भी मौजूद हैं जो शहर की मशहूर फिश सैंडविचेस बेचती हैं। समुंदर के किनारे फिश सैंडविच खाना इस्तंबुल का क्लासिक तजर्बा है। काराकोए में कुछ जगहें सिर्फ सूप बेचती हैं। हर किस्म की सूप दस्तयाब होती है और लोग बाहर लाइन में खड़े होते हैं। पिछली गलियों में, खास तौर पर बेयोगलो और चिहांगीर के आसपास, बिल्लियां हर जगह नजर आती हैं, जो शहर की जान और शख्सियत में इजाफा करती हैं। इलाके की इमारतें, रिहायशियों का स्टाइल और दोस्ताना रवैया इस मोहल्ले को गर्म और पुरसुकून बनाते हैं। रंगीन ग्राफिटी वाली इमारतें, तंग गलियां, जानवरों से मोहब्बत करने वाले और मजबूत शख्सियती हिस्स सहंगर की पहचान है। यहाँ नौजवान और दरमियानी उम्र के लोग गालिब हैं, जो अमूमन मुतहर्रिक, खुद आगाह और तवानाई से भरपूर नजर आते हैं। इलाके की नज़दीकी मकामात जैसे तकसीम स्क्वायर और गाल्टा टावर की वजह से बेयोगलो और काराकोए हर किस्म के दिलचस्प किरदारों को अपनी तरफ खींचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि काराकोए कभी इस्तंबुल के तवाइफ खानों का मरकज समझा जाता था, मगर आज ये तारीखी और सियाहती अहमियत का हामिल है। इस्तंबुल की तारीखी अहमियत को समझने के लिए आपको शहर की मुख्तलिफ इमारतों, मसाजिद और मदारिश के बारे में जानना ज़रूरी है। हर इमारत किसी न किसी शख्स या ख़ानदान से मुंसलिक होती है, जो उस्मानी दौर में अपनी दौलत का इस्तेमाल अवामी फलाह के लिए करता था। ये रिवायत आज भी शहर की सकाफत में जिंदा है और इसे मुनफरिद बनाती है। इस्तंबुल में रोज़मर्रा ज़िंदगी बाहर से देखने में जितनी रंगीन लगती है, अंदर से उतनी ही पेचीदा और थका देने वाली भी हो सकती है। ये शहर कभी सुस्त नहीं होता। लोग सुबह बहुत जल्द अपने दिन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि मुकाबला सख्त है और वक्त की कदर यहाँ सबसे ज़्यादा है। छोटी दुकानें
जिन्हें आप तकरीबन हर गली में देखते हैं, इस्तांबुल की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं। ज़्यादातर दुकानों के बाहर एक शख्स कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा होता है। अगर आप वहाँ रुक जाएं तो अक्सर आपको भी चाय की पेशकश की जाती है। ये महज मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि एक समाजी रिवायत है। लेकिन इस दोस्ताना माहौल के पीछे एक सख्त मुआशी हकीकत छुपी हुई है। तुर्की इस वक्त शदीद महंगाई का सामना कर रहा है। कीमतें बाज़ औक़ात एक ही साल में दुगनी या हत्ता के 3 गुना हो जाती हैं, जबकि तनख्वाहें इस रफ्तार से कभी नहीं बढ़तीं। इसका नतीजा ये है कि लोगों की ख़रीदारी की ताकत मुसलसल कम होती जा रही है। दुकानदार किरायों और टैक्सों से परेशान हैं, जबकि आम लोग बुनियादी अशिया ख़रीदने में भी मुश्किल महसूस करते हैं। इस्तांबुल में एक औसत ज़िंदगी गुजारने के लिए अब सिर्फ मुकामी आमदनी काफ़ी नहीं रही। अगर आप डॉलर या यूरो में कमाते हैं या रियल एस्टेट जैसे मुनाफा बख्श शोबे से वाबस्ता हैं, तभी निस्बतन आरामदेह ज़िंदगी मुमकिन है। इसी वजह से इस्तांबुल रियल एस्टेट एजेंट से भरा हुआ है। हर तरफ फरोख्त के बोर्ड नजर आते हैं। बहुत से एजेंट्स गैर मुल्की खरीदारों को निशाना बनाते हैं, खास तौर पर अमीर अरब और रूसी सरमायाकारों को। जो लोग कम से कम $4 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो तुर्क शहरियत हासिल कर सकते हैं, जिसमें वोट देने का हक भी शामिल है। ये पॉलिसी गैर मुल्कियों के लिए पुरकशिश है, लेकिन मकामी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। बेहतर और नई रिहाइश गाहें ज़्यादातर गैर मुल्कियों के लिए बनाई जाती हैं, जिनकी कीमतें आम तुर्क शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह शहर में तबकाती फ़र्क मज़ीद वाज़ेह होता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से इस्तांबुल एक अलग ही दुनिया है। ट्रैफिक शदीद है, हॉर्न बजाना मामूल की बात है और लोग ज़रा सी रुकावट पर बेचैन हो जाते हैं। टैक्सियां कम मिलती हैं और अक्सर ड्राइवर पहले पूछते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं। अगर फासला कम हो तो वो आने से इनकार भी कर देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो, बसें और ख़ास तौर पर फेरीज़ इस्तांबुल की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। फेरी का सफ़र सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तजर्बा होता है। लोग खड़े होकर समुद्र देखते हैं, परिंदों को दाना डालते हैं और कुछ लम्हों के लिए अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। गाड़ी खरीदना इस्तांबुल में एक ख्वाब बन चुका है। यूरोप में जो गाड़ी $50,000 की होती है, वो तुर्की में आसानी से $1 लाख से शुरू हो सकती है। वजह यह है कि गाड़ी की कीमत के बराबर टैक्स भी अदा करना पड़ता है। इसीलिए सड़कों पर ज़्यादातर पुरानी गाड़ियां नजर आती हैं। मुहाजिरीन का मसला भी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरा असर डाल रहा है। इस्तांबुल उन शहरों में शामिल है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन का बोझ उठा रहे हैं। बहुत से मकामी लोग समझते हैं कि वसाइल पहले ही महदूद हैं और मज़ीद दबाव बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा। पानी का मसला, कम उजरत पर काम और रियासती इमदाद जैसे अवामिल मकामी लोगों में बेचैनी पैदा करते हैं। इसी वजह से तुर्क अवाम आम सयाहों के मुकाबले में पनाह गुज़ीनों के बारे में ज़्यादा मोहतात और बाज़ औक़ात सख्त रवैया रखते हैं। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद तुर्क लोग हार मानने वाले नहीं हैं। एक तुर्क दुकानदार, चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, सुबह अपनी दुकान खोलता है और कोशिश करता है कि दिन गुजार सके। यही मुस्तकिल मिजाजी इस्तांबुल को ज़िंदा रखती है। इतवार के दिन शहर का एक मुख्तलिफ चेहरा सामने आता है। ज़्यादातर दुकानें बंद होती हैं, शटर गिरे होते हैं और गलियां निस्बतन खामोश लगती हैं। ये वो दिन होता है जब शहर कुछ देर के लिए सांस लेता है।